सैंडविच बिना ब्रेड के बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, और यही सिखाने जा रही हूँ आज आपको। एक बिना ब्रेड का टोस्ट, और जानते हैं ये टोस्ट बनेगा आलू के साथ। आई प्रॉमिस यू, इससे लाजवाब रेसिपी आपने कभी नहीं देखी होगी। ये टोस्ट बनाना बहुत ही इजी है और ये बहुत ही डिलिशियस बनता है। बाहर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट, बिल्कुल ब्रेड के टोस्ट के जैसे, लेकिन उससे ज्यादा डिलिशियस। एंड दिस कैन बी एन एक्सीलेंट टिफिन ऑप्शन फॉर स्कूल्स एंड ऑफिसेज एज वेल। तो चलिए शुरू करते हैं इस अजब गजब रेसिपी को, जो जल्द हो जाएगी बड़ों बच्चों सबकी फेवरेट। और हाँ, आखिर में आपको ये भी दिखाऊंगी कि इसी टोस्ट से आप गार्लिक ब्रेड, पिज्जा, सैंडविच जो भी बनाना चाहें वो सब बना सकते हैं। सो लेट्स मेक इट। इस रेसिपी के बेसिक इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल हैं और ये हैं 4 आलू, 2 टेबलस्पून मैदा, आधा छोटा चम्मच नमक और थोड़ा सा तेल। पहला काम, पोटैटोस को पील कर लीजिए। तो ये चारों पोटैटोस हमने पील कर लिए। नाउ लेट्स गेट दिस आउट। दिस डन। अब अपने ग्रेटर की बड़ी वाली आई से इसे हमें लंबा लंबा ग्रेट करना है। और यहां आती है आपकी टिप नंबर 1 ऑफ द डे, और वो ये कि पोटैटोस को ठंडे पानी में ग्रेट करेंगे ताकि वो काले ना पड़े। तो लाइक दिस इज द लॉन्ग साइड, इस साइड से इस पे मैं इसको ग्रेट करूंगी। तो इसे लंबा लंबा और मोटा मोटा ग्रेट करेंगे लाइक दिस। ये देखिए कितने लंबे लंबे इसके स्ट्रैंड्स हैं। सो लेट मी ग्रेट ऑल द पोटैटोस। डन। नेक्स्ट, इन पोटैटोस को ड्रेन कर देंगे और ड्रेन करने के बाद इन्हें रखेंगे फ्रेश ठंडे पानी में फॉर अबाउट 3 to 4 मिनट्स, ताकि इनका सारा एक्स्ट्रा स्टार्च जो है ना वो ड्रेन आउट हो जाए। अब 4 मिनट हो चुके हैं, इन्हें फिर से एक बार ड्रेन कर लूंगी और इनका सारा एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकाल दूंगी। प्रेस इट वेल टू रिमूव ऑल एक्स्ट्रा वाटर। अच्छे से इसे प्रेस कर देंगे ताकि सारा पानी निकल जाए। और अब इसमें ऐड करूंगी मैं 2 टेबलस्पून मैदा। अब इसमें ऐड करूंगी बस थोड़ा सा नमक, जस्ट अबाउट हाफ अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट। नाउ मिक्स दिस वेल। अच्छे से इसे आप मिक्स कर दीजिए। और अब एक नॉन स्टिक पैन ले लेंगे और इस पैन में लूंगी मैं 2 टेबलस्पून ऑयल। पूरे पैन में इसे अच्छे से आप फैला दीजिए। अब इसमें ऐड करेंगे ये ग्रेटेड पोटैटोज और इन्हें अच्छे से इसमें प्रेस कर देंगे। आई एम यूजिंग दिस रेक्टेंगुलर पैन, लेकिन आप चाहें तो एक गोल नॉन स्टिक पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट वुड मेक एन एक्सीलेंट बेस फॉर अ सैंडविच और फॉर अ पिज्जा। प्रेस 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 एंड अब इसे 7 से 8 मिनट तक हम लो टू मीडियम हीट पे कुक करने देंगे, जब तक ये धीरे धीरे नीचे से क्रिस्प होना नहीं शुरू हो जाता। तो जब तक ये कुक होता है, आप मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। भाई नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, तभी तो ऐसी बेहतरीन सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर पाऊंगी ना। और याद है ना आपको, अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत। एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज के ये स्पेशल वाले टोस्ट आपको कितने पसंद आए। तो अब पहले ये साइड्स चेक करेंगे हम कि ये गोल्डन होने शुरू हुए कि नहीं हुए। और जब ये अंडर साइड से ऐसे गोल्डन होने लगे, देखिए ऐसे लाइक दिस, तो अब आप इसे पलट दीजिए। एंड अगर आपको ऐसे पलटने में इसको डर लगे तो आप किसी भी प्लेट के हेल्प से या चाहे तो इस चॉपिंग बोर्ड के ही हेल्प से इसे इजीली इसके ऊपर टर्न कर सकते हैं। देखिए मैं तो इसे ऐसे इजीली फ्लिप कर ले रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो यू कैन सिंपली स्लाइड दिस आउट। इसे ऐसे स्लाइड आउट कर लीजिए लाइक दिस। अब इसे इसके ऊपर पलट लेना आप सोचिए कितना आसान हो जाएगा। फॉर दैट जस्ट कीप इट ओवर दिस लाइक दिस। इसे आप इजीली पलट दीजिए। Now once again press 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 and also let this turn golden। आपने देखा थोड़ा सा ही तेल लगाया है मैंने, इसको दोबारा से तेल डालने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही है बिकॉज आई एम यूजिंग अ नॉन स्टिक पैन। अब 4 से 5 मिनट अंडर साइड से भी इसे गोल्डन हो जाने देते हैं। प्लीज़ रिमेंबर ये सारी की सारी कुकिंग
लो हीट पे हो रही है ताकि आलू अच्छे से पक भी जाएं और साथ ही साथ क्रिस्प भी हो जाएं। तो ये तो बेसिक टोस्ट हमारा रेडी हो रहा है। एंड वाइल दिस इज कुकिंग, चलिए सैंडविच के लिए एक बढ़िया सी फिलिंग बना लेते हैं। फॉर माई सैंडविच फिलिंग मैं यहाँ पर कुछ चॉप्ड शिमला मिर्च, चॉप्ड टमेटोज, कॉर्न, ग्रीन चिलीज, मोज़रेला चीज़, थोड़ा सॉल्ट, थोड़ा पेपर पाउडर, थोड़ा ऑरिगैनो, ये सब अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। नाउ दिस डन। अब ये जो टोस्ट यहाँ पे पक रहा है ना, इसे मैं पहले 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ। एंड दिस यू कैन इजीली डू विद द हेल्प ऑफ अ स्पून और विद योर स्पैटुला एज वेल, लाइक दिस। अब इसमें स्प्रेड करते हैं अपनी ये फिलिंग। नाउ आई हैव यूज्ड द स्टफिंग, आप अपने मन की जो भी चाहे स्टफिंग इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ आलू की स्टफिंग मत ऐड कीजिएगा। आलू का ही तो टोस्ट है आपका, इसलिए इसके ऊपर मैं चीज़ स्लाइस भी लगा दूंगी। ढेर सारी चीज़ जा रही है, आई नो, बट दिस इज एंटायरली ऑप्शनल। आप चाहें तो केवल मोज़रेला चीज़ लगाइए, चाहे तो केवल चीज़ स्लाइस लगाइए, और चाहे तो मेरी तरह से दोनों। कवर दिस विद द रिमेनिंग हाफ ऑफ द टोस्ट। इसे अच्छे से क्रिस्प हो जाने देंगे, देन फ्लिप इट एंड कुक ऑन द अदर साइड टू। ये लीजिए, ये तो हो गया सैंडविच रेडी। नाउ लेट्स गेट दिस आउट ऑफ द पैन। एंड नाउ फॉर सम एक्स्ट्रा फ्लेवर मैं इसे गार्लिक बटर से ब्रश कर दे रही हूँ। आई ऑलरेडी हैव माई गार्लिक बटर रेडी ओवर हियर। अब इसे कट करके देखते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत टेक्सचर है, देखा आपने? बाहर से है ये कितना क्रिस्प और अंदर से कितना सॉफ्ट एंड डिलिशियस। अब आप इस स्टफिंग में कोई भी फिलिंग्स लगा सकते हैं, चाहे तो एक राउंड बेस के ऊपर इसका पिज्ज़ा भी बना सकते हैं फॉर अ कंप्लीटली ग्लूटेन फ्री एंड मैदा फ्री ऑप्शन इफ यू वांट। बस उसमें मैदा नहीं ऐड करेंगे, उसकी जगह आप 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। तो ये हुई आपकी टिप नंबर 2। अगर आप इसे एक ग्लूटेन फ्री ऑप्शन रखना चाहते हैं तो 2 टेबलस्पून मैदा की जगह 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कीजिएगा। इसका पिज्ज़ा बना के भी दिखाऊं आपको, उसका बेस मैंने ऑलरेडी यहाँ प्रिपेयर करके रखा हुआ है। तो देखिए राउंड पैन में बनाया तो ये पिज्ज़ा बेस बन गया। अब इस पे स्प्रेड करते हैं सबसे पहले तो अपनी पिज्ज़ा सॉस। अब आप इस पे ऐड कीजिए अपने फेवरेट टॉपिंग्स, चाहे वो वेजिटेबल्स हों, चिकन हो या चीज़ हो, व्हाटएवर यू लाइक। अब इस पे ऐड करते हैं थोड़ी मोज़रेला चीज़, ऐड सम ऑरिगैनो, थोड़े से चिली फ्लेक्स, और अब आप चाहें तो इसे बेक कर सकते हैं, नहीं तो 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर सकते हैं, नहीं तो सेम पैन जिसमें आपने ये पिज़्ज़ा का बेस बनाया है ना, वापस उस पैन में इसे पलटकर और कवर करके केवल 2 मिनट के लिए लो हीट पे आप इसे वापस से कुक कर लीजिए, जब तक कि इसकी अंडर साइड थोड़ी और क्रिस्प नहीं हो जाती और ऊपर की चीज़ एकदम मेल्टिंग नहीं हो जाती। माय पिज़्ज़ा डन। मैंने इसे 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लिया है ताकि चीज़ सारी मेल्ट हो जाए। लेट मी गेट दिस आउट ऑन माई बोर्ड और इसके फिर स्लाइसेस कट कर लेते हैं, एग्जैक्टली लाइक पिज़्ज़ा स्लाइसेस। ये देखिए हमारा पोटैटो का पिज़्ज़ा भी रेडी। अब आप चाहें तो इस पोटैटो के टोस्ट के साथ चाहे तो सैंडविचेस बना लीजिए या फिर ऐसे पिज़्ज़ा बना लीजिए। एंड आई प्रॉमिस एवरीबडी इन द फैमिली इज गोइंग टू लव दिस। दिस कैन बी एन एक्सीलेंट ऑप्शन फॉर स्कूल टिफिन या ऑफिस टिफिन एज वेल। घर में से ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपके फैमिली मेम्बर्स को ये कैसा लगा।